Hello students, welcome back to my channel Achieve Success Coaching. Here I am Rakhi. Today we are going to start with our new video class 11th Microeconomics chapter Production Function. So without any time waste students, let's get started. Students, प्रोडक्शन क्या है? किसी भी चीज को बनाना, मतलब कि किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना। इसमें बेसिकली क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन किसका हो रहा है? इनपुट इनटू आउटपुट, मतलब कि कोई रॉ मटेरियल है और हम उसको किस में चेंज कर रहे हैं? एक प्रोडक्ट में, मतलब किसी आउटपुट में चेंज कर रहे हैं। किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है, फिर उसी के बाद जाके ही वो आउटपुट में चेंज होता है, डायरेक्टली वो चेंज नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, शूज है। अब शूज को बनाने के लिए क्या चाहिए? शूज को बनाने के लिए आपको लेदर चाहिए, नेल चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए। ठीक है, चल जब भी तो आपका एक शूज प्रोड्यूस होगा, बिना उसके तो प्रोड्यूस नहीं होगा ना। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन अ इनपुट एंड आउटपुट, विच रिलेशन? टेक्नोलॉजिकल रिलेशन, मतलब कि हमारे उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? प्रोडक्शन फंक्शन। Next topic is and very important topic is your short run and long run. Basically short run and long run क्या है? एक एग्जाम्पल बताती हूँ, उससे आप शॉर्ट रन और लॉन्ग रन अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, एक स्वीट शॉप है, एक कस्टमर आया, उसने बोला मेरे को 1000 किलो मिठाइयाँ चाहिए। कितनी चाहिए? 1000 किलो। अब वो जो बेच रहा था मिठाई वाला, वो बोला यार इतनी सारी मिठाइयाँ। उसने बोला ठीक है भैया बन जाएगी। उसने डायरेक्ट ये बोल दिया हाँ भैया बन जाएगी। उसने सेकंड सोचा, उसके बाद उसने बोला कि भाई हाँ ठीक है बन जाएगी। ठीक, उस फिर उसने ले तो लिया ऑर्डर। लेने के बाद ऑर्डर वो चला गया। अब उसके बाद वो सोच रहा है कि भाई, और उसको चाहिए कब? उसको मिठाइयाँ 2 दिन बाद चाहिए। अब उसका टाइम पीरियड भी उसको बहुत कम दे दिया कि भाई इतने से टाइम पीरियड में मैं कैसे बना लूंगा इतनी सारी मिठाई। तो उसने पहले तो आंख बंद करके बंद कर लिया। तो अब क्या करेगा वो? अब उसको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, यूटेंसिल चाहिए और इंटरविनर चाहिए, सर्विसेज चाहिए, जो भी उसको चाहिए वो सब चीजें चाहिए उसको। 2 दिन के अंदर वो उसको बनानी 1000 किलो मिठाइयाँ। अब भाई उसने ले लिया। अब देखो, लैंड वो अरेंज कर नहीं कर सकता। ठीक है, लेबर अरेंज होंगे या नहीं होंगे डिपेंड करता है, क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है। ठीक है, तो उसमें भी वो उनका नहीं पता। अब रही बात तो यूटेंसिल्स की, सर्विसेज की, चलो कहीं ना कहीं से ले लेगा। फिर एडवांस किससे ले लेगा? कस्टमर से ले लेगा कि भाई देखो मेरे को इतना सामान लग गया तो आप मेरे को इतना और पे करो। ठीक है, अब इंटरप्रीनर्स भी नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो ये क्या आपका शॉर्ट पीरियड, ये शॉर्ट रन है आपका, कि आपके पास आपको जिस तरह के मतलब कि चाहिए आपके पास वो नहीं हो पा रहा, मतलब कि आप उसके अंदर आप अपने फिक्स कैपिटल्स को चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। जितना आपके पास है आपके वो ही है। इसमें हमने सिर्फ क्या चेंज करा? हमने सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स चेंज होते हैं हमारे शॉर्ट रन में। इसलिए हमने क्या चेंज करा? हमने यूटेंसिल से चेंज कर दी। ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी थी वो चेंज हो गई थी। ठीक है, क्या क्या चेंज नहीं हुआ? लैंड चेंज नहीं हुई, और मतलब कि लैंड नहीं मिल पाई, इंटरप्रीनर्स नहीं मिल पाए, सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड नहीं कर पाई। तो ये क्या है हमारी? ये फिक्स्ड इनपुट्स हैं जो हमें एक गिवन टाइम में हमने अरेंज नहीं कर पाया, शॉर्ट रन था। अब भाई देखो, इसमें एक मेन पॉइंट आता है प्राइस डिटर्मिनेशन। अब प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है इस शॉर्ट रन के अंदर? बेसिकली क्या है कि आपके पास डिमांड तो आ गई, डिमांड आई आपके, पर आपके पास उसकी सप्लाई नहीं हो रही है। तो आप क्या करोगे? आप उसका रेट क्या कर दोगे? हाई कर दोगे। ठीक है, मतलब कि डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई उतनी नहीं हो रही है, तो प्राइस विल बी इंक्रीज। ठीक, तो ये क्या था आपका शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में क्या है कि भाई वो ही कस्टमर आया और उसने बोला कि भाई देखो दो महीने का टाइम है, देखो मेरे को 1000 किलो मिठाइयाँ बना के देनी है। तो उसने बोला ठीक है भाई हो जाएगी। अब उसके अंदर उसकी लैंड भी अरेंज हो जाएगी, लेबर भी हो जाएंगे, सर्विसेज भी हो जाएंगे, इंटरप्रेन्योर्स, उसके अंदर उसकी सब सारी चीज इन्वॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको उस चीज के लिए अच्छा खासा टाइम मिल गया है।
क्यों मिला है? क्योंकि उसके पास टाइम पीरियड ज्यादा है ना, वो अपनी सारी जितनी भी है उसके पास जो भी जो फिक्स फैक्टर थे, फिक्स इनपुट से वो उसके अंदर अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन इसमें क्या है, इसमें आपकी डिमांड सप्लाई इक्वल रहेगी, क्योंकि आपको उसमें क्या मिल रहा है, आपको टाइम मिल रहा है, लॉन्ग टाइम पीरियड है, तो आपके उसमें आपकी चीजें सारी चीजें उसके अंदर अरेंज हो जाएगी। इन द लॉन्ग रन बोथ डिमांड एंड सप्लाई प्ले इक्वल रोल इन प्राइस एक्शन एज बोथ कैन बी इंक्रीज। अगर इंक्रीज होंगे तो दोनों इंक्रीज हो रही होंगे, डिक्रीज हो रही होंगे तो दोनों डिक्रीज हो रही होंगी। तो यही था आपका लॉन्ग रन और यही था शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में क्या है कि आपके आउटपुट चेंज हो सकते हैं पर आपकी फिक्स्ड इनपुट चेंज नहीं हो सकते। इसके अंदर आपकी दोनों चीजें चेंज हो सकती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर्स आपका किससे रिलेटेड है? शॉर्ट रन से रिलेटेड है, कि मतलब कि इसके अंदर आप इट रेफर्स टू दोज फैक्टर व्हिच कैन बी चेंज्ड इन दी शॉर्ट रन, मतलब कि जिसमें हम सिर्फ अपने आउटपुट्स मतलब कि आउटपुट कैन बी चेंज, मतलब कि जिसके अंदर हमारे वेरिएबल फैक्टर, जिसके अंदर हम अपनी वो क्या बोलते हैं, यूटेंसिल्स सर्विसेज हम इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। इट वेराइज डायरेक्टली विद द लेवल, वेराइज मतलब कि चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट एंड इज नॉट रिक्वायर्ड इन अ केस ऑफ जीरो आउटपुट। अब इसके अंदर क्या क्या चेंज कर सकते हैं? रॉ मटेरियल चेंज कर सकते हैं, कैजुअल लेबर्स भी हमारे चेंज हो सकते हैं, है ना। तो ये क्या आपका वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर होता है जिसके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते, कि जो चीज हमारे पास है तो मतलब कि है। मशीन हम इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते हैं कि भाई हाँ मशीन महंगी आती है तो मतलब कि हम उसको चेंज नहीं करेंगे। घर पे अगर आप वॉशिंग मशीन ले आते हो, क्या आप उसको एक हफ्ते बाद चेंज कर देते हो? नहीं ना, वो फिक्स्ड रहती है, ठीक है। तो इसमें भी यही है कि आपकी वो चीज फिक्स्ड रहेगी, ठीक है। आई होप आपको ये वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर समझ में आ गया। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे जाके आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको मेरी डे टू डे अपडेट एंड मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको वहां पे अवेलेबल मिल जाएंगे। द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। अब टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में आपके दो टाइप्स आते हैं, शॉर्ट रन एंड योर लॉन्ग रन। What is short run? It refers to a situation when output is increased by changing only one input। मतलब कि हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है बट सिर्फ एक चेंज, हम सिर्फ इनपुट में क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही चेंज कर रहे हैं, डबल ट्रिपल चेंज उसके अंदर हम नहीं कर रहे हैं। मतलब कि अगर हम उसके अंदर चेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने उसमें मशीन चेंज कर दी, तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज चेंज कर रहे हैं और बाकी सारी चीजें हमारी सेम है। एंड इन द सेम लॉन्ग रन में तो हम इसके अंदर हम दोनों ही चीजें चेंज करेंगे। इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है बाय इंक्रीज ऑल द इनपुट्स, जिसके अंदर हम सारी इनपुट चेंज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि सब में कुछ ना कुछ हम बदलाव ला रहे हैं। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सिर्फ हमारी एक ही इनपुट चेंज होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। भाई देखो, जब हमारा इनपुट से आउटपुट में चेंज हो गया तो क्या बनकर आया, हमारा प्रोडक्ट बनकर आया, है ना। गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स बनकर आए, किसकी मदद से? इंडस्ट्री की मदद से इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। प्रोडक्ट्स रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म और इंडस्ट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि किसी स्पेसिफिक, अब देखो मैंने बोल दिया कि मुझे क्लास 11 की माइक्रो इकोनॉमिक्स इतने टाइम पीरियड में चाहिए, तो मतलब कि इतने ही टाइम पीरियड में मुझे चाहिए, इससे ज्यादा मुझे तुम्हें नहीं लगना चाहिए कि तुम मुझे इतने कम टाइम में दोगे। तो मैंने क्या बोला कि मुझे इतने ही टाइम पीरियड में सप्लाई चाहिए, मेरी डिमांड बढ़ रही है ना बिना उसके, ठीक है। तो क्या बन के आया, वो प्रोडक्ट बनकर आया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, जिसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स तो जरूर मतलब कि 110% आपके बनकर ही आएंगे, बट आपका इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जब तक आपका इसके अंदर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप इसके अंदर नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब इसमें है क्या वो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट आपका आता है टोटल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल टीपी निकाल रही हूँ मैं, वन लेबर ने बनाए 10 प्रोडक्ट, 2 लेबर ने बनाए 12, 3 लेबर ने बनाए 24। ये क्या आपके टोटल प्रोडक्ट जो लेबर प्रोड्यूस्ड कर रही है, कितने प्रोड्यूस कर रही है वो? पहले लेबर ने 10 बनाए तो उसने सोचा यार पहला 10 बना रहा है
दो कितने बनाएंगे, तो उसने क्या करा, नहीं अभी मतलब कि ये तो इतना नहीं बढ़ा, हम इसमें ले लेते हैं कि हमने इसके अंदर 24 मतलब कि सेकंड लेबर हमारा 24 बना रहा है और थर्ड लेबर हमारा 42 बना रहा है। अब इसे सोचा भाई देखो, दो लेबर ने 24 बना दिए और तीन लेबर ने 42 बना दिए, यार ये तो बहुत अच्छे से काम चल रहा है। तो चलो ये बन गया। अब मेरे को इसका निकालना है एवरेज प्रोडक्ट, मतलब कि एक कितना निकाल रहा है, एक कितना बना रहा है प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, एवरेज प्रोडक्ट को निकालने के लिए हम पीपी को अपॉन कर मतलब कि डिवाइड कर देते हैं क्यू से, क्वांटिटी मतलब कि लेबर कितने हैं। तो पहला क्या है हमारा 10/1, टोटल प्रोडक्ट हमारे 10 थे और लेबर कितनी थी 1, जिसने कितने बनाए 10। सेकेंड है हमारा टोटल प्रोडक्ट 24/2, कितने बनाए, एक लेबर ने 12, ठीक है। नाउ 42/3, कितने बनाए 14, ठीक है। तो मतलब कि पहले लेबर ने हमारे 10 प्रोडक्ट बनाए, सेकेंड ने हमारे 12 बनाए और तीसरे ने हमारे 14 बनाए, ठीक है। तो ये क्या निकाल गया आपका एवरेज प्रोडक्ट, मतलब कि एक पर्टिकुलर पर्सन कितना बना रहा है। अब आती है हमारी बात मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या बोलता है, अब मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या है कि इसमें क्या होता है कि आपकी एडिशनल प्रोडक्ट में आपका कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा कितना चेंज आ रहा है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट को हम निकालते हैं डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू। आप बोलोगे कि मैम डेल्टा का मीनिंग क्या है, तो डेल्टा का मीनिंग होता है चेंज, जिसको हम ट्राइंगल के शेप में बनाते हैं, ठीक है। चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन क्यू। तो बेसिकली फर्स्ट तो हमारा हो गया डैश। अब 24 से 10 में कितना चेंज आया, कितना आया, मान लो 12 आ गया, इसमें कितना चेंज आया 1 आ गया, ठीक है। 1/12 = 12, ये मैंने एग्जाम्पल है कि हमारा 12 आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली वैसे तो हमारा कितना आ रहा है इसके अंदर 14, वो तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर में 12 लिया था, वैसे 14 है, कभी आप कमेंट सेक्शन में जाकर बोलो 14, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसमें भी यही होगा आपका, कितने से कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन। इट रेफर्स टू अ टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में विद गिवन नंबर ऑफ इनपुट, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट को हम बोलते हैं टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, टोटल रिटर्न प्रोडक्ट एंड टोटल आउटपुट, ठीक है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, इट रेफर्स टू एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड, ये भी इसका फॉर्मूला है, ये मैंने आपको बता दिया है, इसको एन भी बोलते हैं, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट इट रेफर्स टू आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, ठीक है। आपका हो गया। इसको अब इसको एडिशनल में हम ये भी बोलते हैं, ये याद रखना, पूछे जा सकता है आपको पेपर में, ठीक है। स्टूडेंट्स आई होप आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे जाकर मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डे टू डे अपडेट एंड मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन ऑल्सो। टिल देन स्टूडेंट, बाय बाय।